हुमनाबाद तालुक़े के तमाम बिरादरान इस्लाम से और हमारे हमदर्द जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि 24 तारीख़ को जो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है उसमें हम यहाँ से फजर के वक्त यहाँ से फजर के बाद निकलेंगे और 10 बजे जामे मस्जिद में जमा होकर वहाँ से रैली में शरीक होकर रैली ख़त्म होने तक रैली में शिरकत करेंगे। और मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम हजरात इसमें शिरकत करेंगे कि हुमनाबाद तालुक़े से एक बड़ी तादाद में लोग बीदर पहुँचेंगे और इस एहतजाजी रैली में पुरअमन एहतजाजी रैली में शिरकत करेंगे। और तमाम शहर हुमनाबाद के लोगों से हमारी गुजारिश है कि 24 तारीख को जो बीदर में वक्फ बिल के ताल्लुक़ से जो रैली निकाली जा रही है उस रैली में वक्त मुकर्ररा पर शिरकत फरमाएं। एसएस पारा शॉपिंग मॉल में दशहरा फेस्टिवल स्पेशल ऑफर आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट कलेक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे वैरायटीज ऑफ ड्रेसेस एंड मटेरियल्स बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। ऑल टाइप्स ऑफ साड़ीज जैसे कि धर्मावरम साड़ीज, कंचीवरम साड़ीज, मैनी वैरायटीज एंड ब्रांडेड साड़ीज फॉर वुमेन्स कलेक्शन। और साथ ही मेंस और किड्स वेयर में आपको मिलेंगे सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर एंड कंप्लीट शूटिंग शर्टिंग आपको मिलेगी ब्रांडेड जैसे कि रेमंड, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और भी बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेंगे एसएस पारा शॉपिंग मॉल में। तो विजिट कीजिए एसएस पारा शॉपिंग मॉल बिसाइड बस स्टैंड हुमनाबाद। हिदायत पर पूरे मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ मुनक़िद की जा रही हैं और बाज़ाब्ता एक पूरा मुकम्मल प्रोग्राम है। जो ये वक्फ एक्ट नाफिज हुआ है उसके ख़िलाफ़ में एहतजाज दर्ज करने का सिलसिला जारी है और ज़िले बीदर के लिए एक एक्शन कमेटी ज़िले सतह पर बनी गई है और उसके लिए मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है बहैसियत रुकन आमिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुझे कन्वीनर नामज़द किया गया है और मैं यहाँ पर आज मस्जिद उमर फ़ारूक में मौजूद हूँ। यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान मसाजिद के ज़िम्मेदारान हुमनाबाद के यहाँ मौजूद हैं और ये तय किए हैं कि हुमनाबाद तालुक़े से एक बड़ी तादाद में लोग बीदर पहुँचेंगे और इस एहतजाजी रैली में पुरअमन एहतजाजी रैली में शिरकत करेंगे और अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। ख्वाहिश की जाती है कि तमाम नौजवानों तक ये बात पहुँचे, तमाम शहरियों तक बात ये पहुँचे, घर घर फ़र्द फ़र्द ये बात पहुँचे। उसके लिए पूरे ज़िले भर में एक तरीक़ाकार तय किया गया है, वो ये कि कल बतारीख़ 23 अप्रैल नमाज असर के फ़ौरी बाद पूरे ज़िले के तमाम मसाजिद में हर मस्जिद सतह पर मस्जिदवारी तौर पर मस्जिद से एक ग्रुप निकले, एक छोटे सा जो है ग्रुप निकले जिसमें उलमा इकराम, नौजवान, फ़िक्रमंद हज़रात मौजूद रहें और वो उस मस्जिद के इलाक़े में घूमें, घर घर और फ़र्द फ़र्द ये बात पहुँचाएँ कि 24 तारीख़ को सुबह में जामे मस्जिद बीदर से एक एहतजाजी रैली निकलेगी और वो गावन चौक से होते हुए, मेन रोड से होते हुए अम्बेडकर सर्कल पर जाएगी, जहाँ पर मुल्क के नहायत ही मारूफ़ उलमा इकराम जिसमें मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब हैं, मौलाना इफ्तिखार साहब सदर कर्नाटका स्टेट के जमीयत उलमा के सदर हैं और डॉक्टर बेलगामी साहब इलाक़े के सदर कर्नाटका के सदर हैं जमात इस्लामी के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके खिताबात रहेंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ ये मस्जिद वाली जो तश्कील है उस पर तवज्जो दें। हर मस्जिद से ये ग्रुप निकले और इलाक़े में असर से इशा के दरमियान में घर घर कुछ पाम्फलेट भी हम बीदर से भेज रहे हैं, वो पाम्फलेट तकसीम करते हुए लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए सब तक इस बात की इत्तला दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कन्वीनर की हैसियत से मैं हूँ, लेकिन उसकी सदारत जो है ख़िताब वगैरह दिल्ली से आ रहे हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, वहाँ पर स्टेज में बहैसियत सदर मौजूद रहेंगे। पूरे ज़िले भर से लोग आ रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15,000 से ऊपर के लोग रहेंगे और वहाँ पर मुकामी एक्शन कमेटी नाश्ते का इंतज़ाम करी है। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जामे मस्जिद के ऊपरी फ्लोर पर नाश्ते का इंतज़ाम रहेगा। पार्किंग के लिए दूर दूर पार्किंग करके आने के लिए भी वहाँ पर नज़्म करने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की मदद रहेगी। ये बाज़ाब्ता परमिशन के साथ ये रैली निकल रही है और हमारे
बरादरान वतन बड़ी तादाद में इसमें जो है शिरकत कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको अंदाज़ा है कि एक के बाद दूसरे की बारी है। मैं बता रहा था वहाँ पे कि जो है अगर मेरा 20% हिस्सा, जिस्म का 20% हिस्सा अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या मैं अपने आप को सेहतमंद बोल सकता हूँ? क्या मैं सेहतमंद माना जाऊँगा? नहीं। तो इसी तरह से 20% मुसलमानों को कमज़ोर करके ये हमारा देश विश्व गुरु कैसा बन सकता है। और ये भी बता रहा था कि वो 20% का हिस्सा जो बीमार है, कमज़ोर होता जा रहा है, उसका असर दूसरे हिस्से पे नहीं होगा, दूसरे हिस्सों पर भी होगा, क्रिश्चियनों पर भी होगा, लिंगायतों पर भी होगा, दलितों पर भी होगा। ये बात ये हमारे बिरादरान वतन महसूस कर रहे हैं और सब मिलजुल कर इस तहरीक में शरीक हैं और हम एक दूसरे को इस किस्म की तहरीकात में मदद करने का वादा कर रहे हैं। और यही एक तरीक़ाकार है जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत कर सकते हैं, अपने देश की हिफाजत कर सकते हैं और इसको देश की तरक्की में मदद कर सकते हैं। जाहिर है वहाँ पे खिताबात होंगे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर बीदर को मेमोरेंडम दिया जाएगा, डीसी के ज़रिए राष्ट्रपति को दिया जाएगा। बिरादरान इस्लाम की खिदमत में सबसे पहले सलाम अर्ज़ है। जैसा कि अभी हमारे ज़िलाई कन्वेनर खदीर साहब ने फरमाया कि हम एक रैली 24 अप्रैल को मुनक़िद कर रहे हैं। तालुक़ा सतह पर, बड़े बड़े विलेजेस के सतह पर ये टीम हर जगह अपना वक्त दे रही है। हमारे पास भी हुमनाबाद में कल हमें इत्तला मिलने के बाद हमने कल रात में एक जामे मस्जिद में मीटिंग मुनक़िद की थी, जिसमें ये मशवरे में ये तय पाया था कि आज बाद ज़ोहर नमाज यहाँ पर फैज़ुल कुरान में उमर फ़ारूक मस्जिद में एक मीटिंग होगी और साथ ही साथ प्रेस को भी मुखातिब करके, क्योंकि हमारे तकरीबन विलेजेस को ये इत्तला पहुँचाना है कि यहाँ से निकल कर बाद नमाज फ़ज्र जुमेरात के दिन सुबह विलेजेस को हमारे हुमनाबाद में आने की ज़रूरत। विलेजेस से जो लोग निकलेंगे वो डायरेक्ट जामे मस्जिद बीदर को ही पहुँचेंगे। जो हुमनाबाद प्रॉपर के लोग हैं वो लोग महताब मस्जिद के पास सुबह फजर के वक्त जमा होकर, यहाँ पर कुछ बसेस को भी हम बात कर रहे हैं, कुछ बसेस भी वहाँ ठहरेंगे। सबसे पहले हमारी तरजीह होगी कि हम अपने सवारी का इंतज़ाम करें और निकलने का इंतज़ाम करें। मैं तमाम मसाजिद के सुदूर को भी मैं आज शाम में इत्तला देता हूं कि अपनी अपनी मसाजिद, हमारे पास 25 या 26 मस्जिद है हमारे हुमनाबाद में, कम से कम एक क्लोज़र का हर मस्जिद से इंतज़ाम हो इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि और एक बात खदीर साहब ने बहुत अच्छी कही कि कल असर के बाद एक 7-8 लोग मिल के वहाँ के इमाम की सदारत में मस्जिद में, अपने मस्जिद का जो जुडिशल एरिया है उसमें 100-150 जितने भी घर आते हैं, हर घर को पहुंचकर उनको, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को ये तरकीब दें कि हमको जुमेरात की सुबह में यहाँ से निकलना है, हमको जाना है। ये कोशिश कल तकरीबन जितनी कामयाब हो सकती है हो दें। और क्योंकि ये कोशिश, जैसा कि खदीर साहब ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को देने का एक बेहतर तरीक़ा है। अपनी अपनी मस्जिद को ये वज़न भी नहीं जाता, पूरे गांव को हम गुत्ता लेकर बोलेंगे, ये बात नहीं है। क्योंकि अपनी अपनी मस्जिद में, अपनी अपनी मस्जिद के जुडिशल एरिया में फिर कर हम जो है ना, यहाँ से निकल कर पूरे लोग मशवरा कर कर हम ये कोशिश कर रहे हैं। हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी, हमारे उलमाए कराम और पूरे आइम्मा मस्जिद यहाँ से ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रही। मैं ख़ास कर हमारे हुमनाबाद के अलावा जो हमारे तालुक़े के जितने भी विलेजेस हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसी को ऐलान समझकर आप लोग जुमेरात की सुबह में फजर के बाद यहाँ से निकलें। यहाँ से निकल कर जामे मस्जिद बीदर में, बीदर के सामने वहाँ पर जमा हो जाए। वहाँ पर खदीर साहब ने अभी कहा कि वहाँ पर हम लोग नाश्ते का और पानी का जुलूस के साथ साथ, क्योंकि गरबा का दौर है, पानी का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। वो जो रैली जो है ना करीब 12-12:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद पूरा हमारा जो निज़ाम है वो मुकम्मल हो जाएगा 12-12:30 तक, इंक्लूडिंग मेमोरेंडम इंशाअल्लाह। तो हमारा ये निज़ाम वहाँ पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 या 5 घंटे कौम के लिए देने हैं ये, क्योंकि ये मसला सुन्नी जमात, जमात इस्लामी, तबलीग जमात का नहीं है, ये पूरे मुसलमानों का मसला है। हम पूरे जमातें, पूरे मसलक के लोग एक होकर
इसमें काम करना है। इंशाअल्लाह ताला काम हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि हम इसमें कामयाब हो और हम यहाँ से ज़्यादा तादाद में यहाँ से जाएं। और जैसा कि मुस्लिम इससे पहले मेरे पास नौजवान आके अप्रोच हुए थे कि हम तालुक़ा लेवल पर भी एक रैली करेंगे, तो मैंने तमाम को ये हिदायत दी थी कि जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमें कोई अहकामात या कोई जारी नहीं होते, जब तक हम यहाँ तालुक़ा लेवल पर भी हम रैली मुनक़्क़द नहीं करेंगे। अगर हमको यहाँ तालुक़ा लेवल पर भी हमें इजाज़त मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े तादाद में हर जलसा, जैसा कि हर वो एहतजाज एक्शन कमेटी की जानिब से हज़ारों की तादाद में जमा होकर हम किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमें तालुक़ा लेवल पर भी बाद में अगर इजाज़त देती है तो भी इंशाअल्लाह ताला हम तालुक़ा लेवल पर भी इसको कामयाब करेंगे। आप तमाम का ताउन इसमें रहे, क्योंकि ये हम इसमें मैं बड़ा तू बड़ा करने है, वो जमात ये जमात नहीं है। मेरी तमाम से गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी अपील है, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये हमारा मेरे घर का मसला है समझकर इसमें पूरे लोग शिरकत करें। मैं आप आइम्मा हज़रात से भी गुजारिश करता हूँ कि जैसा कि खदीर साहब ने कहा, उसमें आप कल असर के बाद इशा तक आप लोग गश्त करें और आपको जहाँ जहाँ भी जॉइंट एक्शन कमेटी का ताउन चाहिए, फिर कल और एक बार अगर हमको नशिस्त बैठने का इंतज़ाम करना पड़े तो बैठेंगे। और मैं तमाम स्कूल वालों से भी मैं बात करता हूँ और तमाम मसाजिद के सुदूरों से भी मैं बात करके उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने कम से कम अपने मस्जिद के जो जुडिशल एरिया है उसमें एक क्लोज़र का इंतज़ाम करें। जो लोग परेशान गरीब हैं, जो लोग नहीं जा सकते, उनके लिए स्कूल के जितने भी बस हो सके, और गवर्नमेंट के बसेस भी खदीर साहब ने कहा कि उसमें भी फुल होकर जाए। मैं फिर एक बार मेरी अदबन गुजारिश है कि इस जलसे को इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को ये बताना है कि माइनॉरिटी पे, मुसलमानों पे ख़ासकर जो जुल्म हो रहा है, आप जो जुल्म कर रहे हैं इसको महसूस करें, ये हमारी आवाज़ हर एक को पहुँचाएं। जैसा कि खदीर साहब ने कहा, इसमें हमारे अहले वतन, हमारे साथी जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो एससी बिरादरी है, हिंदू भाई है, ये तमाम लोग हमारे को ताउन कर रहे हैं। वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि गलत बात है, ये बिल गलत पास हुआ है। पार्लियामेंट में भी इसमें तमाम हमें जो है ना आधे से ज़्यादा कुछ कम से हमें वहाँ पार्लियामेंट में शिकस्त हुई है, क्योंकि 240-44 तक एमपी जो है ना इसके हक़ में वोट दिए हैं। 40 या 35 वोटों के फ़र्क से ये बिल पास हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जजेस के, हमारे जो विकला जो पर्सनल लॉ की जानिब से जो बहस कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे, जजेस के दिलों में डाले। और ये पार्लियामेंट में जो हमारे वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, उनको भी अल्लाह ताला उनके दिलों को फेरे, ये मैं दुआ करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। तमाम शहर उमनाबाद के लोगों से हमारी गुजारिश है कि 24 तारीख को जो बीदर में वक्फ बिल के ताल्लुक़ से जो रैली निकाली जा रही है, उस रैली में वक्त मुकर्रर पर शिरकत फरमाएँ। दूसरी बात यह है कि ये ना समझें कि ये वक्फ बिल की जो रैली है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही शिरकत कर रहे हैं। अभी अभी हमारे खदीर साहब ने सुनाया कि बीदर में जो रैली निकाली जा रही है, उस रैली में गैर मुस्लिम भाई भी बड़ी तादाद में शिरकत फरमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उमनाबाद शहर के तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत फरमाएँ। कारोबारी लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अगर ना आ सकें तो कम अज़ कम मेमोरेंडम देने तक के वक्त तक अपने कारोबार को बंद रखें और अपने दिल को इत्मीनान कर लें कि हम बंद रख कर भी इस रैली में शरीक हुए थे। खुदा से वो गुजारिश